पैमानों में मसरूफ है। कंबर दे के कहने लगा फिजा मैं अली इब्न अबी तालिब की बात कर रहा हूं। मुस्कुरा के दी मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूं। मैंने पूछा कि अली कहाँ है और आप कह रही हैं कि अली आसमानों पे। अगर अली आसमानों पे हैं तो बता सकती है कि अली क्या कर रहे हैं। बादशाह की इज्जत की कसम शहजादी मुस्कुरा के कहती है अली आसमानों पे हैं। क्या कर रहे हैं? बीवी मुस्कुरा के कहती है फरिश्तों को अमूर दे रहे हैं, कहीं रिश्ते तकसीम कर रहे हैं, कहीं सांसें बांट रहे हैं, कहीं हयात बख्श रहे हैं। इतना कहना था कंबर दहलीज़े सैयदा से उठा, कंबर मस्जिद की जानब दौड़ा। या मस्जिद के दरवाजे से अली इब्न अबी तालिब अपने अमामे को पेश देते हुए आ रहे थे। कंबर ने आते अमीरुल मोमिनीन को देखा, कदमों पे हाथ रखे लगा या अली अभी दरवाजे पे गया था। फिजा से पूछा कि अली कहाँ है और फिजा कह रही आसमानों पे है। या अली फिजा वो बात क्यों करती है जो होता नहीं है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया कंबर जरा आंखें इधर कर। अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा, फरमाया आप जरा आसमान पे देख। कंबर कहते अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दव्वम पे भी अली था, अर्श सव्वम पे भी अली था, अर्श चहारम पे भी अली था। इतना देखना था। या फिजा की तरफ देख के कंबर देखने लगा या अली मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए अलीयुन वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है, अलीयुन वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ, अकीदा उसका भी है, अकीदा मेरा भी है। ये फिजा आसमान की तरफ कैसे देखती है? अली मुस्कुरा के दे कंबर जिंदगी में कभी फिजा का मुकाबला ना करना। ये जिस घर में रहती है इसका दरवाजा अर्श पे खुलता। ये जिस दहलीज पे रहती है इस घर का दरवाजा अर्श पे खुलता है। ये तो हमारे लिए एजाज है कि हमें ये नौकरी का तरीका अता फरमा देते हैं, वरना इनके दरवाजे पे बैठने वालों से भी मांगा जाए तो वो हाजत रवाई करते हैं। ये तो उनका करम है कि जो हमें अपने घर में बुला लेते हैं, वरना कौन सी ऐसी दुआ है जो कंबर से मांगी जा रही अधूरी रह जाए। अल्लाह की बारगाह में जो बंदे वसीला देते हैं वो वसीला आले मोहम्मद। मसलन अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए इंसान जाता है तो जब नमाज के लिए मुसल्ला बिछाता है तो मुसल्ला बिछाते ही सबसे पहले नीयत करता है। और नीयत नमाज के वाजिबात में से जो नमाजी चेहरे बैठे, मुस्तहब नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं, वाजिब है कि आपने नीयत करी। अब मैं पढ़े लिखे अहबाब के सामने जुमला कहने लगा, जो अल्लाह नीयतों से वाकिफ है वो भी कहते हैं मुसल्ले पे आके नीयत कर। जबकि वो अल्लाह हमारी नीयत से बखूबी वाकिफ है। वो जानता है कि जब हमने बिस्तर छोड़ा तो नीयत नमाज थी, वजू किया नीयत नमाज थी, मसा किया तो नीयत नमाज थी, मुसल्ला बिछा लिया नीयत नमाज थी। जब मुसल्ले पे खड़े हो गए उससे नमाज शुरू ना करना, पहले नीयत बता करने क्या है। पहले नीयत बता करने क्या है। तो अब शिया है, सुन्नी है, किसी मकतब से है, उसे नीयत क्या की? 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, मतलब फजर की नमाज है, 2 रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह। इससे पहले जो नीयत के अल्फाज थे वो उर्दू में थे, जो आखिरी है ये अरबी। मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, मैं 4 रकत नमाज पढ़ता हूं, मैं 3 रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह। इसका तर्जुमा बताइए क्या है? मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। मैं बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज अगर तर्जुमा करूं ना जी, इसको ट्रांसलेट किया जाए कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के करीब नहीं होना चाहता, अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता। इला अरबी जुबान में तरफ के लिए आता है। मैं ये नमाज पढ़ने आया हूं अल्लाह के करीब होने के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। तो अब मुझे उलमाए कराम पहले ये मैं सवाल तालिब इल्म बन के पूछना चाहता हूं, हमें ये बताएं कि अल्लाह रहता किस तरफ है? यानी कि इतना अरसा हो गया अभी तक नमाजी अपनी नीयत से वाकिफ नहीं है। चलो मैं जुमला बदला के अच्छा करके कह देता हूं, नमाजी अभी नीयत के अंदर छुपी नीयत से वाकिफ नहीं है। हमने कहा था कुर्बतन इल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं।
तो जिसकी तरफ करीब हुआ जाए उसे किसी एक जगह पे मानना पड़ता है। मैं मिंबर पे हूं, मैं जी मजमा मिंबर के करीब हूं, इसका मतलब मिंबर इधर है, उधर नहीं। अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो इसका मतलब हम इधर हैं, और जिस तरफ करीब हो रहे हैं अल्लाह उधर है, और जो उधर और इधर ना हो वो अल्लाह नहीं हो। भाई इल्मे कलाम के असूल से परख लेते हैं कि अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं तो अल्लाह किस तरफ है। उलमा ने कहा अल्लाह हर तरफ है। फिर हम किस तरफ करीब हो रहे हैं? चलो मैं जुमला बदला के अच्छा करके कहता हूं, अगर अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो कोई अल्लाह के तरफदार ढूंढते हैं। हम पे इल्जाम है ना कि ये अल्लाह को नहीं मानते। अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों से बेहतर ला इलाहा की कोई दलील नहीं दे सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, अली वलीउल्लाह इसकी दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह असर है, अली वलीउल्लाह मुअस्सर है। अली वलीउल्लाह के बगैर ला इलाहा कैसे समझ में? हजारों दफा इस समझ में हदीस सुनी है, नबी ने फरमाया अन्नज़्र वज्ह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं। या तो मुझे कहो कि रसूल ने फरमाया हो कि अली का जिक्र सवाब है, सवाब नहीं, इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। कूफे में के बंदे ने आके कहा या अली आप मुझे बताएं इबादत किसकी होती है? फरमाया अल्लाह की होती है। उसे फरमाया फिर रसूल का फरमान है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। चेहरा तेरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे हो जाएगी? या फिर ये बता कि अल्लाह के अलावा भी किसी की इबादत है, या फिर ये बता कि तेरा चेहरा देखना इबादत नहीं है, तेरा चेहरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे होगी? शाहरुख खाना जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हो, अली मुस्कुरा कर अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह की। ये चेहरा ही अली का चेहरा नहीं है। मुतवज्जे साहब, हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं वो है कहां? अगर हम कहें अल्लाह आसमानों पे है तो जमीनों पे कौन? अगर अल्लाह जमीनों पे है तो आसमानों पे कौन? अगर वो आता जाता है तो उसे तगय्युर में मानना पड़ेगा। उसे एक जगह पे मान ले तो उसे जमूद में मानना पड़ेगा। साकन वो नहीं, तगय्युर में वो नहीं। अली के अलावा अल्लाह ढूंढने निकलोगे तो अकलें जख्मी हो जाएंगी। मैं गुफ्तगू में ये इल्जाम धोने लगा हूं। इल्जाम है ना कि ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले, ये मातमी के अल्लाह को नहीं मानते। हम अली के जरिए अल्लाह तक पहुंचते। अल्लाह कहां से ढूंढोगे? इनके बगैर तो अल्लाह नजर ही नहीं आएगा। हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं। मुझे सिर्फ नीयत बता, जहां से अली निकालना है निकाल लेना, पहले नीयत से निकाल के दिखा। मैं नमाज की नीयत में से अली दिखाने लगा हूं। हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं उसकी तरफ ही कोई नहीं है, वो जेहतों में है ही नहीं। तो फिर हम किसकी तरफ करीब हो रहे हैं? चलना बात शिया की करते ना सुन्नी की करते। आप कुरान की कचहरी में हाजिर होते। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकर, मैं नीयत कर बैठा हूं कि मैंने अल्लाह की तरफ करीब होना है। तरफ उसकी मुझे कहीं से मिल नहीं रही। वो हर तरफ है, वो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। तू बता, अगर अल्लाह के करीब होना चाहिए तो फिर किससे मिलना होगा? तेरे पास कोई अल्लाह का करीबी है जो मुझे अल्लाह से मिला दे? कुरान ने कहा मेरे पास 4 ऐसे हैं जो अल्लाह के करीब गए थे। मैंने कहा एक एक करके सुना और मैं एक एक के पास जाऊं। उसका पहला है मूसा, लकब है उसका कलीमुल्लाह। ये अल्लाह से गुफ्तगू करता था तो करीब गया था ना। तो जब मूसा से जाके पूछ के उसने अल्लाह को कहां पाया? मैं मूसा की बारगाह में गया, मैंने कहा ए हजरत मूसा, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं, बता तू अल्लाह के करीब कहां गया था? मूसा ने कहा मुझे तो उसने तूर पे रोक दिया था।
तूर से आगे तो उसने मुझे जाने दिया। कोहे तूर पे खड़ा है मूसा। कुरान यहां मिंबर पे लेके तूर से आगे मूसा नहीं, और अल्लाह का जलवा नहीं देखा। कुरान कहता है एक शजर के करीब जाकर रुकते थे, उस शजर से आवाज आती थी। हर एक कुरान के मुफस्सर ने लिखा एक शजर था जिसके करीब जाके वादी मुकद्दस में मूसा नलैन उतारते थे, शाने झुकाते थे, खड़े हो जाते थे, गुफ्तगू करते, शजर से आवाज आती, शजर से आवाज आती, शजर से आवाज आती। शजर को कहते हैं दरख्त। हर मुफस्सर ने जहां शजर लिखा नीचे तर्जुमा दरख्त लिख दिया। किसी ने नहीं लिखा कि वह किस चीज का दरख्त था। हमें बताओ वो किस बीज का दरख्त था। कीकर थी, बेरी थी, शीशम था, वो हमें भी पता चलेगी ये दरख्त है जिसे अल्लाह बोला था। आज हम उसके पत्ते बीमारों को दें ताकि शिफा मिले, घरों में लगाएं ताकि बरकत हो। ये है वो इज्जत वाला दरख्त जिसे अल्लाह बोला था। लेकिन कहा किसी ने भी नहीं लिखा कि वो किस चीज का दरख्त था। मेरे भी सहन में जमाना तालिब इल्मी से लेकर जमाना मिंबर तक यही आता रहा कि शायद हजरत मूसा के जमाने में कोई दरख्त होगा, फिर अल्लाह ने उठा लिया होगा। लेकिन जब मैं पहली बार 2009 में नजफ गया, फिर मेरी मार्फत का दरवाजा खुल गया। जब मैंने अमीर अल मोमिनीन की दहलीज पे सजदा किया, मैंने जियारत की किताब उठाई तो जियारत में जुमला लिखा था, अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम, ऐ बोलने वाले शजर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व ऐ शजरतुन निदा, ए बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। मूसा गए तूर पे, ये कुर्बे मूसा था, तूर पे रुक गया। मैंने कहा हजरत मूसा आपसे आगे कोई गया? उन्होंने कहा एक गया। मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा मरियम का बेटा, वो मुझसे भी आगे गया। मैं दौड़ा ईसा के पीछे, वो चौथे आसमान पे खड़े थे। मैंने कहा मैं आया था कि आप अल्लाह के करीब है तो आप यहां क्यों? उन्होंने कहा मैं चौथे में पहुंचा था। उसने कह दिया फंतज़िरू व इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। रोक दिया उसने मुझे चौथे आसमान पे। इससे आगे मुझे कुर्ब का पता ही नहीं कि इससे आगे भी कोई कुर्ब की मंजिल है। मूसा तूर पे खड़े, ईसा चौथे आसमान पे खड़े। मैंने कहा फरजंदे मरियम आपसे आगे कोई गया? फरमाया कुछ नबी को जाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा एक फरिश्ता सैयदुल मलाइका, उस्ताजुल मलाइका मेरे करीब से परों पे नाज करता गुजर गया था। नाम उसका जिब्राइल है। मैं दौड़ा जिब्राइल के पीछे, मैंने कहा मूसा तूर पे खड़ा है, ईसा चौथे आसमान पे खड़ा है, तू बता कहां तक पहुंचा? तो मुझे अहले बरतानिया इज्जत अली की कसम, जिब्राइल भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। जिब्राइल को भी मैंने सिदरा पे खड़े कांपते देखा। मैंने कहा इससे आगे अल्लाह कहां है? उसका मुझे पता नहीं, इससे आगे तो मुझे कभी बुलाया ही नहीं, इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे ना हुक्म है ना मैं कभी गया हूं। मैंने कहा मूसा तूर पे खड़े हैं, ईसा चौथे आसमान पे खड़े हैं, तू सिदरा पे खड़ा है, तो फिर मुझे बता अल्लाह रहता कहां है? फरमाया मैं सिदरा पे रुक गया था और मुस्तफा जूती पहन के चला गया है, मुस्तफा नालैन पहन के चला गया है। अब मुझे नहीं पता कहां से दुआ निकलेगी, कहां से धुआं निकलेगा। मैंने नबियों के नबी के पास गया, मैंने कहा ए हसनैन के नाना, मैंने कलमा पढ़ा है तेरा। मूसा तूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे, तू बता कहां तक पहुंचा? फरमाया मैं भी पर्दे के करीब था, जब पर्दा उठा तो अंदर से अली का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
कुर्बतन इलल्लाह का नाम है अली। मैं अल्लाह तेरे करीब होना चाहता हूं अली के वसीले से। या तो फिर किताबें इकट्ठी करके किसी दरिया में बहाओ, ना नस्लें पढ़े ना उन्हें हकायक का पता चले। किसी शिया मुफस्सर ने नहीं लिखा कि मुस्तफा की मेराज में अली नहीं थे, किसी ने भी इनकार नहीं किया। सब ने लिखा मेराज मुस्तफा पे जो लहजा था वो अल्लाह लहजे में आया था ही नहीं, जिसमें तो था ही नहीं। जिस लहजे से गुफ्तगू हुई वो लहजा अली का था। जो हाथ पर्दे से बाहर आया वो हाथ अली का था। हदीस आपने बचपन से लेके अब तक याद की हुई है। आपके बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में लिखा होता था अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमन की मेराज है। अब फैसला अपनी मर्जी से करना, लेकिन जवाब मुझे दे देना जब मुस्तफा की मेराज अली के बगैर नहीं हुई। या तो मेराज मुस्तफा से अली को निकाल, ये है कुर्ब, ये है अल्लाह का कुर्ब। फिजा कुर्बे इलाही में रहती थी। मैं मौजू के साथ मुतसिल हूं। लोग कहते हैं नौकरी करती थी, कनीजी करने आई थी, कुर्बे इलाही में रहती थी, अल्लाह के कुर्ब में रहती थी। पूरे वसूल के साथ ऐलान करने लगा हूं, फिजा जन्नत की रहायशी नहीं, जन्नत की मालिका है। जनाब फिजा जन्नती औरत नहीं, जन्नत के मालिकों में फिजा का नाम है। जिस बंदे के जहन में हल्की सी भी खलश हो शक की, जिसे मानते हैं उसकी कसम अभी सवाल करें। आओ कुरान से पूछ रहे हैं कि जन्नत की मलकियत किनके पास है। खुदा ने सूरह दहर में बताया है कि मैंने जन्नत दी थी रोटियों के बदले में। जिन रोटियों के बदले अल्लाह ने जन्नत दी है, उन रोटियों में से 3 रोटियां फिजा की हैं। तफसीर उठा के देखो, ये रमजान के रोजे नहीं थे, वाजिब रोजे नहीं थे, नफली रोजे थे। रिसालत इमाम ने रखवाए थे, आले मोहम्मद ने रखे थे। और ये जो रोजा था इनमें से नबी का रोजा नहीं था, और ये आले मोहम्मद ने रखे थे, रसूल ने रखवाए थे। पहले दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वह व मादिनुर रिसाला, ना यतीम, मैं यतीम हूं। आवाज अंदर पहुंची, सैयदा ने अपनी रोटी उठाई, अमीर अल मोमिनीन ने अपनी रोटी उठाई, हसन शहनशाह ने अपनी रोटी उठाई, करीम करबला ने अपनी रोटी उठाई। 4 रोटियां सैयदों की आई, फिजा ने चारों के नीचे रखी अपनी रोटी। पता फिजा को भी था कि दरवाजे पे कौन है। वो उसे भी इस काबिल नहीं समझती थी वो इनकी रोटियों को छू ले। 4 रोटियों के नीचे रखी फिजा ने अपनी रोटी, 5 रोटियां। दरवाजा खोला, जो भी था। और मैं पूरे वसूख के साथ कहने लगा हूं, ये फरिश्ते सिर्फ सैयदों के दरवाजे पे नहीं आए, ये नबियों के पास भी गए। हज़रत इब्राहिम के घर भी फरिश्ते आए, बीबी मरियम के हुजरे में भी फरिश्ता आया। कुरान कहता है इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। हजरत इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। मैं कुरान से साबित करता हूं, अगर इब्राहिम पहचान लेते तो जानवर ज़िबा न करते। इब्राहिम ने जानवर ज़िबा किया गोश्त भूनने के लिए कि घर में मेहमान आए। वो फरिश्ते बशर की सूरत में आए थे। इब्राहिम ने जल्दी से जानवर ज़िबा किया, खाना बनाया, गोश्त भून के दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान पे खाना रखा। फरिश्ते बैठे हुए थे बशर की सूरत में। कुरान में पूरा किस्सा मौजूद है। हज़रत इब्राहिम ने कहा शुरू करो। अब वो चुप। इब्राहिम ने कहा खाओ, वो खामोश। इब्राहिम ने कहा मेहमान हो मेरे, मैं मेजबान हूं, मेहमान नवाज नबी हूं, खाते क्यों नहीं? कुरान कहता उनमें से एक बोला हम नहीं खाते। जो करीब बैठो से करीब करिए, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा तुम कौन हो जो नहीं खाते? उन्होंने कहा हम बशर नहीं, अल्लाह के फरिश्ते, सिर्फ तेरी मेहमान नवाजी देखने आए थे।
तेरी मेहमान नवाजी के किस्से अर्श पे भी मशहूर। अल्लाह ने कहा था देखो तो सही मेरा खलील खिलाता कैसे, हम तो सिर्फ तेरे दस्तरखान की वुसअत देखने आए थे, खाना हम तो नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा चल आ ही गए हो तो खाओ। उन्होंने कहा हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा हमारी फितरत में तलब ही नहीं, हमारे अंदर नफ्स ही नहीं, हमारी जबिल्लत में भूख ही नहीं, हम तो खाना खाते ही नहीं, हमें तो रोटी की भूख ही नहीं, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। किस दरवाजे पे जाकर लोगों को आले मोहम्मद समझाए? इब्राहिम कह रहे खाओ, कहते हम नहीं खाते। सैयदों का दरवाजा बंद है, दस्तक दे रोटियां दो, फकीर आए। जाओ कुरान उठा के देखो, बीबी मरियम के हुजरे में फरिश्ता आया। बीबी मरियम ने भी नहीं पहचाना। बीबी मरियम ने अपने आप को समेट कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तक़िय्या, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह चाहती हूं अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। फरिश्ते की आवाजें क्यों घबरा गई है? क्या तुझे नहीं पता मैंने आज तक कभी किसी गैर का चेहरा नहीं देखा और बगैर इजाजत के मेरे हुजरे में? कुरान खोलो, सूरह मरियम, फरिश्ता बगैर इजाजत के बीबी मरियम के हुजरे में आया। मरियम आम मस्तूर नहीं थी, वक्त की बतूल थी। इसने इजाजत नहीं मांगी, सीधा ही हुजरे में आ गया। बात मैंने खोली नहीं, इशारा साहिबाने इशारा समझ गए। मरियम के घर बगैर इजाजत के फरिश्ता आ गया, अंदर आके खड़ा है। बीबी मरियम ने कहा कि मैं बतूल हूं। बीबी ने ये नहीं कहा मैं मरियम बिनते इमरान हूं, उन्होंने कहा शायद मैं बतूल हूं। बीबी मरियम ने अपना ओहदा बताया, फरिश्ते ने भी मजबूरन फिर ओहदा बताया। बीबी कौन है तू? कहने लगी मैं बतूल हूं। उसका अना रसूल रब्बिक, मैं भी तेरे रब का भेजा रसूल हूं। तू बतूल है तो मैं भी रसूल हूं, मुझे भी अल्लाह ने भेजा है। बीबी कहती क्या लेने आया है? कहने लगा लेने कुछ नहीं आया, तुझे बेटा देने आया हूं, गुलामन सकिया, तुझे पकीज़ा बेटा देने आया हूं। इब्राहिम के घर फरिश्ता गया, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। मरियम के हुजरे में फरिश्ता, मरियम पूछ रही कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। 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 यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे में गया, फरिश्ता ने पूछा कौन है? मेरा दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां बेटे दे रहा है, यहां कपड़े लेके आया। कुरान अभी लेके आओ, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं अगर फरिश्ते ने कहा हो कि अल्लाह ने बेटा दिया है और मैं सिर्फ तेरी गोद में रखने आया हूं। हबली, मैं देने आया हूं, मैं देने आया हूं। मरियम को फरिश्ता बेटा दे सकता है। मैं तुझे बेटा देने के लिए आया हूं, गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा। इधर सैयदों के दरवाजे पे, बल बात खत्म करें, सैयदों के दरवाजे पे पहले दिन दस्तक, यतीम हूं, फिजा ने रोटियां दे दी। दूसरे दिन फिर ऐन अफ्तार का वक्त, फिर दस्तक, अना मिस्कीन, मैं मिस्कीन हूं। फिर 3-4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर दस्तक, अना असीर, मैं कैदी हूं। अभी ये राजों से पर्दे उठे ही नहीं। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो। ये कौन सा कैदी था? ये कौन सा कैदी था जो आजाद भी है? मैं असीर हूं, मैं कैदी हूं। तफहीमुल कुरान में मौलाना ताहलुल कादरी ने भी लिखा, अबुल आला मौदूदी ने भी लिखा कि ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो मुसलसल अहले बैत के घर से रोटियां मांगने आते थे। काश मौलाना मौदूदी जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि फरिश्तों को भूख नहीं लगती? अच्छा, जो खाते नहीं वो इनसे मांगते हैं और जो बार बार खाते हैं वो इन्हें भौंकते हैं। जो खाते ही नहीं, जिनकी फितरत में भूख ही नहीं। खुदा ने ये नहीं कहा कि राज़िक मैं हूं, सिर्फ मुझसे लो। खुदा ने कहा इनके दरवाजे से मांगो ताकि मैं फरिश्तों से रोटियां मंगवा के दुनिया को बता दूं
राज़क मैं हूं, देते ये हैं। दूसरे दिन फिर दस्तक, तीसरे दिन फिर दस्तक, 3 दिन मुसलसल अहले बैत के घर से रोटियां गई। पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, रोटियां चली गई 15, 12 सैयदों की, 3 फिजा की। रोटियां फर्श पे नहीं रही, रोटियां अर्श पे चली गई। खुदा ने अदल का तराजू लगाया, खुदा ने इधर रखी जन्नत,